हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरीज पे। तो आज की कहानी है बब्बर और उसके भाई फिलिप्स की। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ इन्होंने ज़िंदगी जी है, पर हालात इन्हें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगे जहाँ पे इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैसे, जानते हैं। नाउ कहानी की शुरुआत होती है और हम पहुँच जाते हैं एक पुलिस वाले के घर। पूरा दिन काम करके अभी ये घर पहुंचा ही है। अपने परिवार को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनको अपना प्यार जता ही रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके घर के दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, पर चुपके से ही कोई अंदर आ चुका है उसकी जानकारी के बाहर। ना कुछ ही देर में ये आदमी यहाँ पे लाशों के ढेर बिछा देता है और यहाँ तक कि वो उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ता। दीवार पे कुछ वो रोमन नंबर्स में लिखता है और वहाँ से चला जाता है। नाउ अगले दिन तो जैसे हल्ला ही मच जाता है कि आखिरकार अगर इस सिटी में पुलिस वाले ही सेफ नहीं तो आम आदमी कहाँ जाएगा और वो किसकी हेल्प लेगा। अभी पुलिस भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है, पर आखिर एक पुलिस वाले को मरने की वजह तो हज़ारों हो सकती है। आखिर इसे ही क्यों और कैसे? पुलिस वाला इनको बताता है कि वहाँ से उनको एक लेटर मिला है। नाउ इस लेटर में कुछ अजीब सी बातें लिखी होती है जिनके अकॉर्डिंग ईश्वर को जो नहीं मानते, ईश्वर उनको इस धरती पे नहीं चाहते। नाउ इस सिचुएशन को देख के वो बहुत सारे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते कि आखिरकार क्या मोटिव हो सकता है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि सिटी में बहुत सारी जगहों पे ऐसे क्राइम होने लगते हैं, यानी कि कुछ भी कोई भी मारा जा रहा था और कैसे भी। पर आखिर इन सभी मौतों की वजह कौन है, इसका सॉल्यूशन लाने के लिए बब्बर को बुलाया जाता है। बब्बर अपने काम में माहिर है और वो अपनी जान की बाजी लगा कर भी अपने काम को अंजाम देता है। नाउ जब बब्बर को इस केस के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही क्राइम लोकेशन पे पहुंच जाता है। क्राइम लोकेशन पे पहुंच के वो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करता है। वहाँ से वो उस बच्ची के स्कूल पे जाता है और वहाँ से भी वो कुछ इन्फो लेता है। ये सब सिचुएशन को देख के उसे कुछ समझ आता है और वो वही लेटर लेके एक फादर के पास भी जाता है। तो फादर उसे बताता है कि ये गॉड की लैंग्वेज तो नहीं होती, ये लूसीफर के सेंटेंस है। तो यहाँ पे बब्बर को क्लियर हो जाता है कि ये कोई ज़रूर अंधभक्त है जो ईश्वर के नाम पे लोगों की जान ले रहा है। और जब मीडिया वाले उसका ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेते हैं तो वो बोल देता है कि अभी किसी के मर्डर नहीं होंगे। तो वो सिंपली उसके माइंड पे एक थॉट क्लियर हुआ है कि जो भी इंसान नास्तिक है, यानी कि जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, सिर्फ उन्हीं के मर्डर हो रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जहाँ पे ईश्वर की आस्था नहीं। तो उन्हें अपना नेक्स्ट टारगेट के साथ ही वो क्रिमिनल भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर वो कन्फेस नहीं करता कि आखिरकार वो साबित कैसे करेगा कि उसी ने उस छोटी बच्ची की जान ली है और वही सभी की जान लेने वाला है। पर यहाँ पे बब्बर डिसाइड करता है कि वो इस क्राइम को आगे नहीं बढ़ने देगा, पर जब वो उसको रोकने या समझाने की कोशिश करता है, वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। नाउ इस सिचुएशन को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट उसको सस्पेंड कर देता है। तभी हम देख पाते हैं कि एक जगह पे फिलिप्स कैद है। बब्बर उससे मिलने आता है, पर कोई रीज़न की वजह से फिलिप्स उससे तो मिलना ही नहीं चाहता। पर आखिर क्यों? पास में पता चलता है कि फिलिप्स एक बहुत ही अच्छा शूटर है और उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी है, अवनी। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। बब्बर भी ये देख के खुश है कि उसके भाई को एक सही लड़की मिली है। तो ये लोग खुशी खुशी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। पर एक सुबह अचानक बब्बर को कॉल आता है कि अवनी का खून हो गया है और उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि फिलिप्स है।
नाउ ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फिलिप्स तो अवनी से प्यार करता है। पर सारे सबूत और गवाह उसी के खिलाफ है। जब बब्बर रिक्वेस्ट करता है उस ऑफिसर को कि मेरा भाई इनोसेंट है, तभी हमें पता चलता है कि पास्ट में जब उस ऑफिसर के बेटे ने थोड़ा सा क्राइम किया था, तब बब्बर ने उसे माफ़ नहीं किया था। तो इसी चीज़ का रिवेंज लेते हुए वो ऑफिसर फिलिप्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगता है। ना ये देख के बब्बर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार वो अपने भाई को कैसे बचाए, और सरप्राइजिंगली उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए उसको वापस जॉब भी दी जाती है और उसको अपने ही भाई का केस दिया जाता है ना। यहाँ पे उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या वो अपने भाई का साथ देगा या फिर वो सच्चाई के साथ रहेगा। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो अवनी के पापा ऐसा बोलते हैं कि मेरी बेटी के मर्डर का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरा भाई है और तू यहाँ पे चीज़ें मैनिपुलेट करने आया है। हालांकि बब्बर उनको जवाब तो देता है, पर सभी को ऐसा ही लगता है कि बब्बर सिर्फ अपनी भाई की जान बचाना चाहता है। और बब्बर भी अपने भाई से बात करता है कि आखिरकार उसे कुछ याद है कि क्या हुआ था। तो उसका भाई भी बताता है कि मेरे फ्रेंड्स उस दिन मेरे ही साथ थे, तो आप एक बार उनसे बात कर लो, वो गवाही दे देंगे कि मैं उनके साथ था। ऐसा ही करता है बब्बर और उसके दोस्तों के पास वो पहुंच जाता है। पर उसके दोस्त शुरुआत में तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ, फिलिप्स तो हमारे ही साथ था, पर कुछ देर तक ही, रात होते ही वो वहाँ से निकल चुका था और सुबह उगते ही वो वापस आया था ना। ये सब देख के बब्बर बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। वो अपने भाई को बात करता है, उसका भाई उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। और अदालत में ये केस जाते ही बहुत सारे एविडेंस फिलिप्स के खिलाफ होने की वजह से फिलिप्स को उम्र कैद की सज़ा होती है और 1 लाख जुर्माना पड़ता है। तो अभी यहाँ से निकलते वो बब्बर की ओर गुस्से से देखता है। अब उसके लिए बब्बर उसका भाई नहीं, सिर्फ एक पुलिस वाला ही रहा है। वो अपने अकेलेपन में बहुत सारी अवनी की यादें संजोता है। वो हर लम्हा जो उसने उसके साथ खुशी खुशी बिताया था, और अब वो अवनी जा चुकी है और उससे भी बदतर कि उसकी मौत का इल्ज़ाम भी फिलिप्स पे है। वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले और अवनी के असली कातिलों को कैसे सजा दे। तभी हमें पता चलता है कि फिलिप का एक फ्रेंड बब्बर से मिलने आया है और वो बताता है कि उस रात हम साथ में ही थे, हम ड्रिंक कर रहे थे और ड्रग्स भी ले रहे थे। पर तभी हमें यानी कि फिलिप्स को अवनी का कॉल आता है, तो वो जाने की बात करता है, पर हम सभी मिलके उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स दिलवाते हैं और उसी की वजह से उसे नशा हो जाता है और वो तो वहाँ सो जाता है। और हमारा एक और दोस्त चैट पे अवनी से बात करके उसी लोकेशन पे जाता है। पहले तो हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि हम उसको मिसयूज़ करेंगे एंड देन उसे छोड़ देंगे, पर हाथापाई में गलती से उसकी जान चली जाती है और वो वहीं डूब के मर जाती है। और अपने बचाव में हम ये सारा इल्ज़ाम फिलिप्स से लगाने का प्लान कर देते हैं। तो अवनी का फ़ोन लेके हम उसमें से फिलिप्स के ख़िलाफ़ कुछ टेक्स्ट कर देते हैं और फिलिप का फ़ोन लेके हम उस सिचुएशन को और भी वर्स कर देते हैं। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है कि मेरी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं और मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के जा चुकी है ना। ये देख के बब्बर का खून खौल जाता है कि आखिरकार उसने अपने भाई पे भरोसा क्यों नहीं किया। नेक्स्ट डे वो दोस्त अपनी जान ले लेता है। अभी ये सब चीज़ें बब्बर उसी एडवोकेट को भी बताता है। इसका नाम डायना है, पर इसकी हरकतें डायन वाली है सारी। तो ये बोलती है कि अभी तो हो गया वो हो गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वो अपना पल्ला झाड़ लेती है ना। यहाँ से बब्बर जाता है अपना रिवेंज लेने के लिए, यानी कि अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए। और इधर फिलिप्स भी आग से भरा हुआ है।
कि वो कैसे भी करके अवनी की जान का बदला ले। जब बब्बर उससे मिलने जाता है और उससे बताता है कि उसे अब हकीकत पता चली है, तो वो और भी गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था, पर आपको ही मेरी बात नहीं माननी थी। अभी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के वही पुलिस वाला जिसके बेटे की जान बब्बर की वजह से गई थी, वो फिलिप्स को और ज़्यादा भड़काता है और उसको वो जेल से बाहर निकलने में हेल्प भी कर देता है। उसको सिर्फ एक ही काम करना था कि उसे बब्बर की जान लेनी थी, और फिलिप्स भी इतना गुस्से में था कि वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो बब्बर को मारने के लिए निकल जाता है, और बब्बर यहाँ पे अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है। हालांकि उसको हाथ में गोली लग जाती है और इस वजह से वो अपनी कार से बाहर आता है। तभी फिलिप्स अपनी गाड़ी लेके उसे ठोकने ही वाला होता है, तभी बब्बर सामने बंदूक तान देता है। ना ये सिचुएशन देख के फिलिप्स अपनी जान बचा के उधर से भाग जाता है। इधर से जाके वो फिर से उन्हीं पुलिस वालों से मिलता है, और ये पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने एक गलती किया पर दोबारा रिपीट मत करना, और ये कह के वो फिलिप्स को एक सेकंड चांस देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि फिलिप्स के एक और दोस्त की जान जा चुकी है, और ये डायन पुलिस डिपार्टमेंट में आई है कुछ काम की वजह से। तभी एक मॉल में दोबारा फिर से फिलिप्स और बब्बर में हाथापाई होती है। इस बार भी फिलिप्स वहाँ से बच के भाग जाता है, और तभी बब्बर को वहाँ के एसपी का कॉल आता है कि मुझे तुम्हारा ज़रूरी काम है, तो जो भी हो तुम सब अपना काम छोड़ के इधर आ जाओ। नाउ यहाँ पे एसपी उसे बताता है कि उसे एक काम करना है, उसे डायना के बच्चे की जान बचानी है, और जो किडनैपर है उसकी एक ही कंडीशन है कि तुम उसकी जान बचाओ। तभी हम देख पाते हैं कि फिलिप्स के एक और दोस्त की जान जा चुकी है, और ये सब चीज़ें वो पुलिस वाले देख के एंजॉय कर रहे हैं। बब्बर वहाँ पे क्राइम सीन पे जाता है, पर तभी उसे वही टास्क करने के लिए फोर्स किया जाता है कि तुम कैसे भी करके उस डायन के बच्चे की जान बचाओ। तो यहाँ पे बब्बर समझ जाता है कि इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं फिलिप्स का हाथ है, पर वो क्या करे, उसे उस बच्चे की जान को इम्पोर्टेंस देता है अपने से ज़्यादा, और एग्री कर जाता है ना। फिलिप्स यहाँ पे 10 करोड़ रुपए मांगता है इस डायन से टू रिलीज हिज चाइल्ड, और वो कहता है कि सिर्फ अकेला बब्बर ही वो पैसे लेके आएगा। अभी यहाँ से आते वक्त वो बब्बर को अपने बचपन की सारी यादें याद करवाता है कि वो इकलौता सहारा था उसका, और उसने उसको ख़राब वक्त में छोड़ दिया था। बब्बर भी यहाँ पे इमोशनल होता है, और वो कुछ पैसे वहाँ पे रख के, यानी कि वो 10 करोड़ रुपए वहाँ पे रख के वहाँ से निकल जाता है। और इसी दौरान चेजिंग की वजह से बब्बर की गाड़ी इनसे अलग हो जाती है। अब ये देख के ये डायन तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी हम डायन के बच्चे को देख पाते हैं कि उसे गुंडों ने घेरा हुआ है। तभी वहाँ पे बब्बर आ जाता है। बब्बर को एक आदमी गन पॉइंट पे लेता है, पर बब्बर उसको सिर्फ अपने फिंगर से शूट करता है। तभी हमें पता चलता है कि फिलिप्स बब्बर के साथ हो गया है। बब्बर के साथ हुआ है यही नहीं, वो तो पहले से ही बब्बर के साथ था, और ये दोनों ने ही मिलके ये सारी चीज़ें प्लान करी थी। यहाँ से वो इजीली ही उस डायन के बच्चे को बचा लेते हैं, और तभी वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा बब्बर का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो दूसरा पुलिस वाला है उसके बेटे की जान की वजह से वो उससे रिवेंज लेना चाहता है, पर अवनी के असली कातिलों को सज़ा देने के लिए, यानी कि सिर्फ उन्हें कुछ सालों की सज़ा काफ़ी नहीं थी, वो उनसे जान से मार देना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ये सारा खेल रचा था, और डायना को इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो जो बेबी था वो डायना और उसके हस्बैंड का नहीं, एक टाइम पे वो बब्बर से प्यार करती थी, और शायद ही उन दोनों का ही बच्चा है। इसलिए बब्बर उसकी जान बचाता है और अपने भाई को यहाँ से निकल जाने की सलाह देता है। यहाँ से वो डायन के बच्चे को लेके उधर फिर से पुलिस स्टेशन जाता है।
नाउ यहाँ पे डायन अपने बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसका बच्चा वापस मिल गया। और ये जानने के बाद कि पॉसिबिलिटी है कि ये बब्बर और डायन का बेटा हो सकता है, उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी हमें पता चल रहा है कि वो जो पहले भी क्राइम हुआ था, यानी कि वो जो इंसान लूसीफर बन के दूसरों की जान लेना चाहता था, वो जब ऐसा बोलता है कि उसके क्राइम कोई साबित नहीं कर सकता, तब उस छोटी सी बच्ची का चेहरा याद करके बब्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही उसको ख़त्म कर देता है। ऐसा नहीं कि उसने सुसाइड किया था, बल्कि बब्बर ने उसका कत्ल किया था उसका इंसाफ करने के लिए। और यहाँ से वो इसका हिसाब ख़त्म कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।